अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं तारिक में हूँ। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाईलाइट्स एशिया कप 2025। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना भी पर देंगे। भाई अभी तक तो कंफ्यूज है टीम, दूसरा इंडिया आप के किसको लें किसको ना। आपको भूख लगी, आपका दिल कर रहा है कि मैं बिस्किट खाने हैं, तो 8-10 कैटेगरी के हर बिस्किट के 2-2 पीस आपके सामने रखे जाएं। तो वो क्या मैं है? बिस्किट नहीं, मैं रोटी खाऊंगा। भाई बात तो सुनो ना, तो कौन से खाओगे या कौन से नहीं? वो शेदी सिंह वाला भी हम मैं कंफ्यूज जूस होगा। पीऊंगा। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कमेंट करके 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एशिया कप के लिए इतनी सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि भाई साहब करें तो करें किससे भरोसा, क्योंकि जितने फैन ग्रुप हैं सबने अपने अपने हीरोज के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है अय्यर की वापसी होगी, कोई कह रहा है कि संजू भैया ही ओपनिंग करेंगे, तो किसी ने बताया कि संजू नहीं, इस बार गिल वाइस कैप्टन बनेंगे और ओपन भी करेंगे। कोई कह रहा है कि जायसवाल लौटेंगे, कोई कह रहा है अरे अभिषेक शर्मा नंबर 1 है वही खेलेंगे। कोई जोर लगा रहा है कि तिलक वर्मा इस बार इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी पाएंगे। कप्तानी को लेकर भी सूर्य और हार्दिक को लेकर कई कहानियां चल रही हैं। कहीं कहीं शुभमन का नाम भी दबे जुबे वापस आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एशिया कप में खेलेगा कौन, कौन होगा जो ओपन करेगा, 3 नंबर पर कौन आएगा, 4 पर कौन आएगा, गेंदबाजों में किसकी वापसी होगी, कौन ऐसा है जो टीम में था लेकिन बाहर देखते जाएगा, ऑलराउंडर कौन होगा, क्योंकि लिस्ट जो है बड़ी लंबी है। 30 खिलाड़ी हमारे पास हैं, जिनमें से किसी को भी आप खिला दो तो किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि जो छन छन कर बातें आई हैं वो बता दें। संजू सैमसन की वापसी होगी। संजू सैमसन, ये माना जा रहा है कि T20 सेटअप में इंडिया के पहले विकेटकीपर के लिए चॉइस हो संजू सैमसन। मुझे हमेशा रोहित शर्मा की याद दिलाते हैं। रोहित शर्मा के बारे में भी इतनी बातें होती थी कि टैलेंट भरा पड़ा है, परफॉर्मेंस शुरू में नहीं निकल रही थी। संजू ने हालांकि बनाया था, 3 सेंचुरीज लगाई है, लेकिन उसके आगे पीछे 0-0-0 भी है जो परेशान करने वाले हैं। और क्योंकि केएल राहुल की क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग है, बट ये माना जा रहा है कि संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर रखा जाएगा। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में खेल सकते हैं, क्योंकि वो आतिशबाजी करते हैं। एक कहानी ये भी चल रही, कुरनाल पांड्या की वापसी हो जाएगी। कुरनाल पांड्या काफी लंबे समय से बाहर है। कुरनाल पांड्या ने आईपीएल में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी भी अच्छी की थी और कई जगह से छन छन कर खबरें आ रही हैं कुरनाल को लाया जाएगा। हालांकि कुरनाल अगर आएंगे तो फिर रियान पराग का क्या होगा, वॉशिंगटन सुंदर का क्या होगा। इंडिया के पास ऑलराउंडर बहुत सारे, यू ऑलरेडी हैव हार्दिक पांड्या, आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, बहुत सारे इंडिया के पास प्लेयर्स हैं। तो बड़े बवाल चल रहे हैं कि भाई साहब किसे खिलाओ किसे बाहर बैठाओगे। 3 खिलाड़ियों को लेकर काफी खबरें छनी है कि शुभमन गिल, जायसवाल और साई सुदर्शन, ये तीनों इंडिया के स्क्वाड में आ सकते हैं। अब अगर साई सुदर्शन आ जाएंगे तो 3 नंबर पे साई का दावा है। शुभमन कहां खिलाओगे, ओपन कराओगे, 3 नंबर खिलाओगे, क्योंकि शुभमन भी ऊपर ही खेलते हैं। पावर प्ले में उन्हें खेलना होगा, पावर प्ले के बाद वो थोड़े से T20 फॉर्मेट में थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो शुभमन को भी आपको ऊपर खिलाना पड़ेगा। जायसवाल आपके पास ऑलरेडी हैं, अभिषेक आपके पास है, संजू सैमसन आपके पास है, साई सुदर्शन भी ओपनर है। भाई साहब ओपनर की पूरी दुकान हमारे पास है, किसे खिलाओ किसे बाहर बैठाओगे मेरी समझ से परे। श्रेयस अय्यर की कहानी चल रही है कि श्रेयस अय्यर को खिलाया जाएगा एशिया कप के लिए भी, और इंडिया की जो होम टेस्ट सीरीज है वेस्ट इंडीज के सामने, वहां पर भी इनको खिलाया जाएगा। तो अय्यर शायद तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हो जाएंगे। अच्छा है, श्रेयस अय्यर डिजर्व भी करते हैं, मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए और मिला तो वो अच्छा करेंगे भी। सो मैं श्रेयस अय्यर के लिए तो वोट दूंगा। आईपीएल में जो खेला उसके बाद डिजर्व करते हैं। खासतौर पर मुंबई वाली पारी जो थी वो कमाल की थी, अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, कल्पनीय, सारी तारीफ कर दीजिए, वो यहां पर थी और वो डिजर्व करते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि टॉप 3 पे किससे खिलाओगे, मतलब टॉप 3 इंडिया का एक्चुअली बहुत लंबी भीड़ हो गई है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इतने खिलाड़ी आपके पास है और इसमें हम ऋतुराज को तो गिन ही नहीं रहे। अब अभिषेक, संजू, तिलक, जायसवाल, गिल, अय्यर, राहुल, भाई साहब कौन होगा। विकेट कीपर की भी इंडिया का पूरी लिस्ट है। विकेट कीपर की रेस में भी अगर आप देखोगे तो 1 2 नहीं 7 विकेट कीपर हैं जो जोर लगा रहे हैं। संजू सैमसन, चलो ऋषभ पंत इस सीरीज में चोटिल हैं, देन देयर इज केएल राहुल, देयर इज ईशान किशन, देयर इज ध्रुव जुरेल, देयर इज जितेश शर्मा एंड उसके बाद प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन को भी आप कमजोर मत समझना। प्रभसिमरन ने 818 रन बनाए
विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बीते कुछ महीनों में, जो संजू के बाद सेकंड नंबर पर है। तो विकेटकीपर में 7 खिलाड़ियों में किसे लोगे? एक संजू सैमसन लॉक कर दो, बाकी देख लो अपना किसे खिलाना है। मतलब आप देख लो, केएल राहुल कैन बी सेकंड चॉइस, बट राहुल अगर टीम में होंगे तो राहुल खेलना चाहिए यार, सीनियर आदमी है। या तो राहुल को लो मत, ले रहे हो तो खिलाओ। मतलब पता नहीं यार, ऑलराउंडर्स में भी ऐसे भरमार है। यू हैव हार्दिक पांड्या, यू हैव रियान पराग, यू हैव अक्षर पटेल, यू हैव वॉशिंगटन सुंदर। अक्षर को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर भी शामिल किया सकता है। पता नहीं कौन आएगा। ऐसे गेंदबाजी यूनिट की बात है। गेंदबाजी यूनिट में देयर इज अर्शदीप सिंह। इस बार सिराज की वापसी होनी चाहिए, मुझे लगता है सिराज को जाना चाहिए। सिराज भी हो जाएंगे, हर्षित राणा है वहां पर, काफी और भी बच्चे हैं। स्पिन में आई थिंक वहां कहानी सॉर्टेड है। दे विल बी वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, या वरुण चक्रवर्ती कुलदीप वॉशिंगटन में कोई 2 खेल लेंगे नहीं यार। लेकिन अक्षर पटेल भी तो ऑलराउंडर, तो स्पिन भी करते हैं। आई डोंट नो यार क्या टीम खिलाओ। मेरे हिसाब से यार अभिषेक शर्मा को तो ओपन कराओगे, जायसवाल गिल में किसी एक को खिला लो, संजू सैमसन को 3 पर खिला लो, सूर्या को 4 पर, अय्यर को 5 पर, तिलक वर्मा, केएल राहुल में से कोई एक खेल सकता है। देन देयर विल बी हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप। बुमराह नहीं है तो हर्षित राणा, ये मेरे हिसाब से है। या स्पिन खिलाना है तो वॉशिंगटन सुंदर यू कैन ऐड। एक कहानी ये भी चलेगी, सूर्य कुमार यादव जो हैं वो फिट हैं या नहीं है, उन पर भी चल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में उनका ऑपरेशन हुआ था, वापसी हो रही है। अब देखते हैं, अगर सूर्या फिट होते हैं तो सूर्या कैप्टन बनेंगे, नहीं होते हैं तो कैप्टन कौन होगा, ये देखने वाली कहानी। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। विल इट बी शुभमन गिल, फिर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या? आई डोंट नो। आप बताओ यार अपनी टीम और अपना कैप्टन दोनों, सूर्या या विदाउट सूर्या, कमेंट सेक्शन में। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मैंने अगले दिन भी वीडियो में बोला था कि भाई साहब टीम इंडिया के पास इतने बल्लेबाज हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब कि कौन सा बंदा रखें, कौन सा भाई ड्रॉप करें। अब जो चीजें दिख रही हैं भाई, आईपीएल की अगर बात करें ना, तो आईपीएल में जितने भी इंडिया के खिलाड़ी थे ना, T20 होता है वो भी सारे अच्छा खेले। उन्होंने भाई साहब जो भी इंडिया के प्लेयर रहा है ना किसी भी टीम में, उसने अपना 100% उसने भाई साहब पहले ही है, 100% दिया। ये चीज वाजे है। चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे संजू हो, गिल हो, जायसवाल हो, अय्यर हो, पांड्या हो, जो भी है। अब ये बात ये कि 30 से 35 प्लेयर हैं उनके बीसीसीआई के अंदर, ठीक है ना। वैसे तो आईपीएल सारे खेलते हैं, लेकिन वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर होते हैं। अब उसमें से 15 सिलेक्ट करके ले जाने, और जो भी ले जाने। अब ये देखें, जायसवाल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, गिल, केएल राहुल, 5-6 ओपनर है। 5 ओपनर में से 2 ही नहीं ले जाने। अब वही बात है, असल सबसे जो क्रिकेट में सबसे जो बेस्ट चीज है ना खेलने के लिए, बेस्ट पोजीशन होती वनडे में। ऐसा ही है। टेस्ट वनडे में वो स्कोर भी चलाता है, और वनडे देख लो, जितने वनडे में आए हैं, जितने प्लेयर ये बीट भी रहता था, इंजमाम, बाबर आजम, विराट कोहली, वो आते ही वनडे होते कैसे। अब उस पे अय्यर भी आ रहा है, केएल राहुल भी ज्यादातर वही खेलता है, शुभमन गिल भी वनडे पोजीशन की खेलता है। लेकिन ये है कि इंडिया की अगर टीम सिलेक्ट हुई तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, चुन चुन की होनी, चुन के मारे। वो क्या गब्बर सिंह का उसका डायलॉग होता है, गब्बर से नहीं, धर्मेंद्र का डायलॉग, धर्मेंद्र का, चुन के मारूंगा। ये चुन के सिलेक्ट होंगे। अब भाई वो कहते हैं ना कि भाई अच्छों में से अच्छे खिलाड़ी, टॉप में से टॉपर निकलेंगे तो साफ जा रहा है कि भाई वो टीम जो है वो अनबीटेबल होगी। जिस तरह जो पिछले कुछ टूर्नामेंट जो हुए हैं, इंडिया की जो टीम है वो अनबीटेबल रही है, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो भाई साहब जो है वो वनडे हो। भाई 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर रिसेंट जो T20 वर्ल्ड कप था, देन चैंपियन ट्रॉफी, और जो फाइनल इंडिया हारा था ऑस्ट्रेलिया से, ट्रेविस हेड ने मारा, उसके अलावा तीनों टूर्नामेंट में इंडिया एक मैच भी नहीं हारा। वही आप इससे उनकी क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी ऑफ प्लेयर, क्वालिटी ऑफ गेम चेक करें।
इस वक्त मैं कहता हूँ कि इंडिया की जो टीम है, पहले इंडिया के पास बॉलर नहीं होते थे, अब बॉलर भी भाई साहब टॉप भाई पे। बहुत अच्छे बॉलर बॉलिंग में भी आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। बुमराह तो लाजमी होना है कि भाई बुमराह ऐसा बंदा है कि भाई स्कोर लगने नहीं देता और विकेटें जो है वो ले जाता है। और सिराज अब ये देख अब सिराज देखें आकाश अभी खेल क्या है, वो शायद रेस्ट करे। अभी एशिया कप सितंबर में रेस्ट है। हाँ ये भी है। अभी अगस्त जा रहा है। हाँ हाँ तो पाकिस्तान और इंडिया का 14 सितंबर को मैच है, अभी पूरा महीना पे है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ ना खेलना, दूसरे कंट्री के साथ भी मतलब नेक्स्ट मंथ के आफ्टर वीक के बाद ही है ना, अभी बड़ा टाइम है। अच्छा भाई, यहाँ पे ना एक जो सवाल बनता है, मुझे ना अंदर से कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि भाई जो एशिया कप में इंडिया ना खेले, ये इनकी जो फीलिंग है। पहला मैच है ना, शायद अगर, क्योंकि भाई इंडिया ऐसी टीम है जो जो जिसने मैच हारना ही नहीं, साफ ज़ाहिर है कि भाई उसके पॉइंट ज्यादा होंगे। अगर वो नहीं हारता तो वो हो सकता है कि भाई पाकिस्तान के साथ जो पहला मैच है ना स्किप कर दे। लेकिन अगर सेमीफाइनल खुदा ना खास्ता पड़ गया तो वो इंडिया को स्किप करना मुश्किल होता है। नहीं, उसमें एक और चीज है ना, पाकिस्तान के मैच, इंडिया के मैच पाकिस्तान के साथ है, ओमान के साथ, एक और कंट्री के साथ। ओमान के एशियाई ओमान टूर्नामेंट भी खेलता है? ओमान की भी है। मैंने पहली दफा सुनी। तो 8 टीम में है ना ग्रुप में, क्या बात है। 4 एक तरफ और दूसरी तरफ अच्छा ग्रुप है, उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आई थिंक हांगकांग की कौन सी, पाकिस्तान की तरफ ओमान है और इस तरह दुबई है, इस तरह का ग्रुप है। मेन चीज तो पाकिस्तान इंडिया की मैच पे आके फंसेगी ना। दो चलो ये देखते हैं। लेकिन भाई टीम इंडिया, पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई है इस लेवल का, कोई जितना ये बड़े बड़े नाम सुने इंडिया के। अब ये कि फखर कोई जमान अनफिट हो गया, हमारा बेस्ट ओपनर था, ठीक है ना, अब उसके जगह कोई और लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं रात को सुन रहा था वसीम अकरम और जुवेद मियांदाद का, भैया आपको हर बार पे छिक्का चौका नहीं मारता था, आपको स्ट्राइक और लंबा खेलने के लिए बैट्समैन चाहिए होते। सही तो बात। वो ये कह रहे हैं कि खुदारा अब तो बाबर आजम को T20 में ऐड कर ले, बनता भी है वो। अच्छा इस दफा भी नहीं कर रहे? नहीं, लो जी, ये ज्यादती कर रहे हैं साज़र है फिर। भाई, वो पिचेस हमारे टाइप की। अब असल बात ये है कि अब सर ये बता दे कि ऑलराउंडर की बात है। अब ये देखिए अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, वाशिंगटन सुंदर है, अब वो एक रेडी है, 5-6 ऑलराउंडर है जो 6ठी और 7वीं पोजीशन पे खेलेंगे। बॉलर भी बहुत है, यही ना 30-35 में से 15 लेकर जाने हैं। 15 वही जाएंगे जो आप जो कहते हैं टॉप में से टॉपर। हालांकि दूसरे भी टॉपर कंफ्यूज। अब मेरी बात सुनो, अब गिल है या केएल राहुल है या जसवाल है, तीनों टॉपर है, टॉप नहीं है। उनके लिए ज्यादा सरदर्दी होनी है। आज संजू सैमसन है या तिलक वर्मा, दोनों में से कौन सा काम है यार? एक मिनट, कौन सा काम है? कोई भी नहीं। ये चीज मैं तो हैरान हूँ भाई साहब कि इनको किसी को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो किस बिना पे ड्रॉप करेंगे? ये चीज ये कमी है। ये भी तो है ना तारक साहब, जो टीम मेंबर हैं जितने हैं तादाद में लेकर तो वही जाए, या फिर हाथ जोड़ के कहें आप अच्छे हैं लेकिन भाई साहब लिजा एक सकते हैं। ऐसे इंडिया इसलिए कामयाब होता है कि उनका डोमेस्टिक सिस्टम मजबूत है। दूसरा, अब ये 30 प्लेयर देने हैं उन्होंने, ये नहीं कि एक दो टूर्नामेंट की बुनियाद पे उन्होंने, अब इसको पीछे भी थोड़ा देखेंगे, इनका रन रेट, एक स्कोर, एक एवरेज पॉइंट, हर एक चीज चेक करके जाएंगे ताकि किसी का कोई एतराज ना रहे। सही बात है। चलें जी, सही है। बाकी मेरे ख्याल में एशिया के जो वर्ल्ड का है, सॉरी जो टूर्नामेंट हो रहा है एशियन कप, तो ये इसमें मुझे भी पाकिस्तान जो है वो जीतता नहीं दिख रहा। जो सूरत दिख रही है इसमें भाई साहब नंबर इंडिया ने ले जाना है। पाकिस्तान की टीम ही कमजोर। ठीक है भाई, अपनी रात रुकता ही का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।